हेलो स्टूडेंट्स, अब अगला पार्ट है आपका सिमेट्रिक। इसकी सिमेट्रिक के बारे में एक थ्योरम दिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या थ्योरम है देखिए आप लोग। थ्योरम क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान सुनिएगा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as a sum of a symmetric and skew symmetric matrix मैट्रिक्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका, इस पे क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछा जाता है और आ भी सकता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये है थ्योरम आपका कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए ध्यान से इसका हम प्रूफ कैसे करते हैं। सबसे पहला देखिएगा, लिखा है कि अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आप जानते हैं, अभी बता दिया जाएगा। अब ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा तो सिमेट्रिक, और ए ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, चलिए अभी आगे प्रूफ में सब बताया जाएगा। कह रहा है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए इसको हम फेस कर देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम उसके दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सम में पहला क्या होगा सिमेट्रिक, दूसरा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, चलिए आप देखते हैं। लेट हमने एक मैट्रिक्स मान लिया ए। ठीक है, इसको पहले मैंने मान लिया हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाफ ए प्लस हाफ ए मिल क्या हो जाएगा ए, हाफ ए प्लस हाफ ए मिल क्या हो जाएगा ए, हाफ ए ट्रांसपोज प्लस में आएगा और हाफ ए ट्रांसपोज माइनस में आएगा। दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड होके नल मैट्रिक्स जीरो, मतलब कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे बोल सकते हैं हाफ ए ट्रांसपोज हाफ माइनस हाफ ए ट्रांसपोज, दोनों को जब ऐड करेंगे नल मैट्रिक्स हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो हाफ ए प्लस हाफ ए क्या आएगा आपका ए आएगा। चलिए इसका हम एक यहाँ पे मान लेते हैं P प्लस क्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे को मैंने मान लिया है P, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा है उसको मैंने P मान लिया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने जो लिखा है उसको क्या मान लिया है Q। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा A। क्लियर। अब क्या दिखाना है, इसमें से एक पार्ट सिमेट्रिक है और दूसरा पार्ट क्या है इसके सिमेट्रिक। जैसे हमने देखो दो के सम में एक्सप्रेस कर दिया, अब हम दिखाने जा रहे हैं P हमारा क्या है सिमेट्रिक, Q हमारा क्या है सिमेट्रिक। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, एक मिनट कैमरा सही कर दें। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे यहीं पे दोनों पार्ट कर दे रहे हैं, यहीं पे दोनों पार्ट आपका कर दिया जा रहा है। ठीक है, और पहले पार्ट P को हम क्या दिखाने जा रहे हैं सिमेट्रिक, Q को दिखाने जा रहे हैं इसके सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक की डिफिनेशन आपको याद होगी, किसी मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज निकाले उसी के बराबर आ जाए तो ए को क्या बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, तो पहले पार्ट में आते हैं हम, फर्स्ट पार्ट P को हम क्या दिखाने जा रहे हैं सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम P ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखिए P ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, P के बराबर, तो P हमारा क्या होगा सिमेट्रिक। ठीक है, अब P ट्रांसपोज निकालेंगे तो P मैट्रिक्स आपने क्या लिया है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब इस पूरे होल का हो जाएगा ट्रांसपोज, P तो यही ना आपका, P यही है, इस पूरे का हो जाएगा होल ट्रांसपोज। अब आगे आ देते हैं, कुछ रिजल्ट देखते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, और ये रिजल्ट बता रहे हैं क्यों लिख रहे हैं। ए स्केलर है, हाफ स्केलर है, इसको हम ले लिए बाहर, यहाँ लिख दिए ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्यों, क्योंकि अगर एक रिजल्ट आपको याद हो, यहाँ दूर जाके देखिए मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक रिजल्ट है के इंटू कोई मैट्रिक्स, सपोज कर लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स है,
एम एक मैट्रिक्स है मान लीजिए, ठीक है। तो K इंटू एम का होल ट्रांसपोज अगर याद हो आपको तो ये होता है आपका K स्केलर बाहर हो जाएगा, स्केलर आपका बाहर हो जाएगा K इंटू एम ट्रांसपोज, ठीक है। अब इस K के प्लेस पे क्या था देखिए 1/2 स्केलर था, इसका होल ट्रांसपोज था, तो मैंने 1/2 को बाहर ले लिया, तो A प्लस ए का होल ट्रांसपोज, A प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। आगे ये देखते हैं क्या होगा, हाफ, इसको लिख सकते हैं A ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। क्यों लिख सकते हैं ऐसा, ये भी देखिएगा, ठीक है। ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोई मैट्रिक्स यम है, एक मैट्रिक्स यन है, तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो आता है यम ट्रांसपोज प्लस एन ट्रांसपोज, एम ट्रांसपोज प्लस एन ट्रांसपोज, अलग अलग हो जाता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से। इसीलिए मैंने देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज को क्या लिख दिया, पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आइए यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज प्लस ए, क्यों लिख सकते हैं आगे जाके देखिए, आप जानते हैं ए ट्रांसपोज का किस कोई मैट्रिक्स है यम, इसका अगर हम 2 बार ट्रांसपोज निकालेंगे तो वही आता है यम, ठीक है। तो हमने लिख दिया ए ट्रांसपोज के होल ट्रांसपोज के क्या लिख दिया ए, ठीक। अब देखिए इसको हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, क्यों? ये भी देखिए, क्योंकि आप जानते हैं मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव, m प्लस एन इज इक्वल टू एन प्लस एम, मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, कम्यूटेटिव। तो ए ट्रांसपोज प्लस ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या दिया है, अब देखिए यही आ गया, ये देखिए हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, यही हमारा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या आ गया आपका P, क्या आ गया आपका P। तो P ट्रांसपोज P के इक्वल हुआ, देयरफॉर P हमारा क्या हुआ, सिमेट्रिक, P हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। आइए चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, एक क्यों दिया है। अब देखिए एक पार्ट में प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा, दूसरे को डायरेक्ट कर सकते हैं, दूसरे को हम डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करें देखिए यहाँ पे, तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया सिमेट्रिक। अब हम क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे, और क्यू ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, माइनस क्यू के, क्योंकि हमें दूसरे पार्ट को क्या दिखाना है, इसके सिमेट्रिक। तो क्यू ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा, क्यू क्या दिया है देखिए, क्यू दिया है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। हाफ ब्रैकेट थोड़ा अलग अलग तरीके से लगाइएगा, ठीक है, हो गया। अब सेम प्रॉपर्टी, ये देखिए स्केलर है 1/2 के, इसको हम बाहर लेंगे तो हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये स्केलर हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। अब इसको ले सकते हैं 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, क्यों? यही सेम जैसे हमने बताया था a प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है, उसी प्रकार a माइनस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक। अभी आ गया हाफ, इसको तो लिखेंगे हम ए ट्रांसपोज ही लिखेंगे, और डबल ट्रांसपोज देखिए किसके इक्वल होगा, ए के, ठीक है। अब देखिए क्यू ट्रांसपोज माइनस क्यू के इक्वल आना चाहिए, क्यू ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस क्यू के। अगर इसमें से माइनस हम बाहर ले लें, माइनस कॉमन ले लें, माइनस हाफ कर दें, इसको लिख सकते हैं, आ जाएगा पहले ए माइनस ए ट्रांसपोज, बस ये प्रूफ हो गया, देख लीजिए। यही हमारा क्या है, क्यू, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज हमारा क्या है, क्यू। तो माइनस पहले था तो ये लिख देंगे हम माइनस क्यू, देयरफॉर क्यू इज क्या हो गया, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये था आपका, ये थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है एग्ज़ाम में आपके। इस थ्योरम को हमने कहा कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो मैट्रिक्स के सम में, पहला क्या होगा सिमेट्रिक, दूसरा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैंने ऐसे एक्सप्रेस किया और हमने कैलकुलेट करके दिखाया कि यही आएगा।
उसके बाद P वाले पार्ट को मैंने दिखा दिया सिमेट्रिक और Q वाले पार्ट को क्या दिखा दिया, इसके सिमेट्रिक। देखिए इसमें से एक पार्ट क्या है सिमेट्रिक, दूसरा पार्ट क्या है इसके सिमेट्रिक। और P ट्रांसपोज मैंने P के बराबर दिखा दिया और Q ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी लगी हैं, इसका होल ट्रांसपोज स्केलर बाहर हो जाएगा, m प्लस n का होल ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा, डबल ट्रांसपोज ये यहाँ पे हमने कम्यूटेटिव लगाया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट क्या होगा सिमेट्रिक और दूसरा पार्ट क्या होगा आपका इसके सिमेट्रिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। अब इस पर कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए मैं कर रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आसान है, आप कीजिएगा। जैसे आपने कहा, अभी जो आपने लिखा ए एक मैट्रिक्स लिया, आपने कहा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको आपने माना P, इसको आपने माना Q। तो आपने चेक भी किया P हमारा क्या होगा सिमेट्रिक और Q क्या होगा इसके सिमेट्रिक। इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक में, ये देखिए। ठीक है, पहला वाला पार्ट क्या है सिमेट्रिक, दूसरा वाला पार्ट क्या है आपका इसके सिमेट्रिक। अब इस पर डिपेंड बुक में क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन। इसमें 4 पार्ट हैं। एक क्वेश्चन हम 2/2 का करा दे रहे हैं, एक 3/3 का करा दे रहे हैं, बाकी आप कर लेंगे। जैसे कह रहा है, लिखा हुआ है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ। ठीक है, एक मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर 10, 4 पार्ट हैं, हम 2 पार्ट करवा दे रहे हैं, 2 आप कर लीजिएगा। उसमें दिया है कि एक मैट्रिक्स दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स, वहाँ पे एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा था, स्क्वायर मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ लिखा है इस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को 2/2 का है, आपको एक्सप्रेस करना है 2 पार्ट में एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाम कुछ भी डाल सकते हैं, B डाल सकते हैं, P डाल सकते हैं, जो डालना है। तो हमने मान लिया यहाँ पे पहली लाइन लेट A इज इक्वल टू, हमने मान लिया 3, 5, 1, -1 मान लिया। ठीक है, अब हम A को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, A इज इक्वल लिख देंगे हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस। ठीक है, तो हमने इसका नाम ए डाल दिया सच दैट, हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया A इज इक्वल टू हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसी को मैंने एक का नाम मान लिया है P और एक का नाम क्या मान लिया है Q। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, भैया आपने थ्योरम प्रूफ किया, अगर ऐसा करेंगे तो ये पार्ट सिमेट्रिक होगा, ये पार्ट क्या होगा इसके सिमेट्रिक होगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक काम करना, एक एक लाइन में सब निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम कीजिएगा, A लिखिएगा, A जो दिया है इसको लिखिएगा 3, 5, क्योंकि नहीं तो बहुत लिखना पड़ जाएगा आपको। और यहाँ A ट्रांसपोज लिखिएगा, A ट्रांसपोज क्या है निकाल लीजिए 3, 5 रो कॉलम में और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 1, -1। ठीक है, अब एक लाइन में हम सब निकालेंगे, P भी एक लाइन में निकाल लेंगे, Q भी एक लाइन में निकाल लेंगे। उसके बाद वेरिफिकेशन करना पड़ेगा और ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले P निकालेंगे, P क्या होता है हाफ है जो दिया है A प्लस ए ट्रांसपोज, तो हाफ। अब डायरेक्ट इसको हम ऐड कर लेंगे, बहुत कुछ लिखेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। A प्लस ए ट्रांसपोज 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हाफ स्केलर है अंदर जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 -1, तो P निकल गया। जस्ट इसके नीचे हम Q निकाल लेंगे। जब Q निकालेंगे तो Q आपका होगा हाफ A माइनस क्या होगा A ट्रांसपोज। ठीक है, हाफ। अब डायरेक्ट यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत डिफिनीशन लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। A माइनस ए ट्रांसपोज 3 - 3, ठीक है 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 -1 0। इसको निकालेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0, 2, -2 और 0। ये P निकल गया और क्या निकल गया Q निकल गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने ये किया है
कह रहा था इसको दो पार्ट में ब्रेक कीजिए। अभी मैंने एक थ्योरम पढ़ा हम लोगों ने, ऐसा अगर ब्रेक करते हैं तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, क्या होगा इसके सिमेट्रिक। एक का नाम हमने ए पी मान लिया, एक का क्यू, पी निकाल लिया और क्या निकाल लिया, क्यू, ठीक है। मगर अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो आपको ध्यान देनी। एक वेरिफिकेशन डालना है आपको, ध्यान सुनिए क्या डालना है, वेरिफिकेशन। इसको जरूर एग्जाम में डालिएगा, नहीं तो 2 नंबर कट जाएगा, 4 में 2 कट जाएगा, 2 ही मिलेगा। हमने पी निकाल लिया, क्यू निकाल लिया। क्या यहाँ पे कहीं आपने चेक किया कि पी हमारा सिमेट्रिक है या क्यू हमारा इसके सिमेट्रिक है? क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि एक पार्ट क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक, एक पार्ट क्या होना चाहिए, इसके सिमेट्रिक। ये तो क्लियर है कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि अभी हमने थ्योरम पीछे प्रूव किया है। मगर इस क्वेश्चन को लगाने के दौरान क्या कहीं पे चेक हुआ है कि पी हमारा सिमेट्रिक है? नहीं चेक हुआ है। तो अब यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन में पी ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। पी ट्रांसपोज देखिए, रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे, ठीक। अब देखिए वही पी आ गया, ये देखिए यही पी आ गया, 3 3 3 -1, 3 3 3 -1। देयरफॉर यहाँ आप लिख देंगे पी हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। अब एक चीज़ और आपको चेक करना है क्यू के बारे में, क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे। जब क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके सिमेट्रिक वाला पार्ट है। अब देखिए मैं क्यू को देख रहा हूँ, 0 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम 0 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम -2 0। अब ये माइनस क्यू के बराबर आना चाहिए, तो -1 कॉमन लेंगे, तो माइनस बाहर लेंगे, तो आपका आ जाएगा 0, ये +2 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो क्यू ट्रांसपोज अब देखिए किसके इक्वल आ गया, माइनस क्यू के। क्यू को देखिए क्या लिखा है, 0 2 -2 0, ठीक है। देयरफॉर क्यूज हमारा क्या हो गया, इसके सिमेट्रिक। क्यूज हमारा क्या हो गया, इसके सिमेट्रिक। ध्यान से सुनिएगा, आसान है मगर बातें आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या कहा, आपने अभी थ्योरम आपने प्रूफ किया, ठीक है, उसमें प्रूफ किया ये पार्ट सिमेट्रिक, ये पार्ट क्या होगा, इसके सिमेट्रिक। तो हमने इसको 2 पार्ट में तो एक्सप्रेस कर दिया, मगर यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, हमने जो 2 पार्ट पी और क्यू में एक्सप्रेस किया है, यहाँ कहीं नहीं लिखा था कि ये सिमेट्रिक है इस क्वेश्चन में। तो हमने अलग से वेरिफिकेशन डाला कि पी हमारा क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, सिमेट्रिक, और क्यू वाला ये पार्ट क्या है, इसके सिमेट्रिक। तो 2 पॉइंट तो ये वेरिफिकेशन में डालेंगे, पहला, दूसरा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और पड़ेगा वेरिफिकेशन में, पॉइंट 3, ठीक है। ये पॉइंट क्या होगा, क्या दोनों को ऐड करने पे, जो आपने दोनों पार्ट ब्रेक किया है, दोनों को ऐड करने पे ए ही तो आना चाहिए। दोनों पार्ट को ऐड करने पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो P + Q को ऐड भी करेंगे और देखेंगे ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ये P था, ये Q था, 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0 -1। क्या ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3 5 1 -1 ए आ रहा है। अब जाके क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो हम जब भी कहेगा 2 पार्ट में ब्रेक करने के लिए, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, नाम कर देंगे, P नाम डाल देंगे, Q जो भी डालना है PQ निकाल देंगे, फिर दिखाएंगे वेरिफिकेशन में कि ये P हमारा क्या है, ये पार्ट सिमेट्रिक है, ये पार्ट क्या है, इसके सिमेट्रिक है, और दोनों का सम एक के बराबर। मगर आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए आंसर जब भी एग्जाम में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा। कैसे, ए जो दिया था, ये क्या दिया था, 3 5 1 -1। जिन 2 पार्ट में आपने ब्रेक किया था, ये आपका आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा। किन 2 पार्ट में आपने ब्रेक किया था, देखिए 3 3 3 3 3 -1, अब एक था आपका 0 2 -2 0। ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपका आंसर होगा। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल उठा लिया है, अब ध्यान सुनिएगा, बाकी वो करिएगा आप। फिर वही क्वेश्चन कि इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज ए सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स 2 - 2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, इसको ब्रेक करना है। तो लेटर पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, नाम तो पहले से पढ़ा है, तो लिखेंगे लेट, आप मान लेंगे, ये देखिए मैं थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बड़ा हो क्वेश्चन, लेट B = आप मान लेंगे, क्या मान लेंगे, हाफ। अब यहाँ B लेटर डालिएगा, B + B ट्रांसपोज प्लस हाफ B - B ट्रांसपोज, क्योंकि यहाँ पे B लेटर पड़ा है तो B डालिएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसको आगे मान ले रहे हैं P और Q, क्या मान ले रहे हैं,
P और Q। अब हम P निकालेंगे और क्या निकालेंगे, Q, क्योंकि क्या रहा है इसको दो पार्ट में ब्रेक करना, तो यही दो पार्ट है, एक को P मान लिया, एक को Q। तो यहाँ से लाइन हटा सकते हैं, देखते जाइए, बाकी सब सेम लाइनें यही रहेंगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम निकाल लेंगे A और A ट्रांसपोज था, यहाँ पे सबसे पहले B और B ट्रांसपोज लिख दीजिए, B लिख दीजिए और क्या लिख दीजिए, B ट्रांसपोज। चलिए लिखते हैं, B लिखते हैं और क्या लिखते हैं, B ट्रांसपोज। ठीक है, तो B दिया है, बगल लिखिएगा, लिखने में थोड़ा अच्छे से लिखिएगा, 2 - 2 4 -1 3 4 1 - 2 -3। इसी के बगल डाल दीजिएगा B ट्रांसपोज, रो कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिएगा, 2 - 2 4, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। ठीक है, हमने बना दिया। अब एक को मैंने क्या माना है P, एक को क्या माना है Q, उसी तरीके से फिर क्वेश्चन पूरा लगेगा। सबसे पहले P निकालेंगे, फिर Q निकालेंगे, फिर वेरिफिकेशन करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और उसके बाद B आना चाहिए। तो चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन, 3/3 का एक ले रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप निकालिए P क्या होगा, दिख रहा है, ठीक चल रहे, दिख रहा है। P हमारा क्या होगा, हाफ B + B ट्रांसपोज, ये लिखा हुआ है, हाफ B + B ट्रांसपोज। अब हाफ लिखिएगा, इसको डायरेक्ट निकालिएगा नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे आप। B + B ट्रांसपोज, 2 + 2 4 -2 -1 -3 4 + 1 5 -1 -2 -3 3 + 3 6 4 - 2 2 1 + 4 5 -2 + 4 2 -3 -3 -6। अब इसमें क्या कीजिएगा, स्केलर को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा -3/2, अगला आएगा 5/2, ये आएगा आपका -3/2, ये आएगा 3, ये आएगा आपका 1, ये आ जाएगा 5/2, यहाँ पे आ जाएगा 2/2 1, यहाँ पे आएगा -6/2 -3। ठीक, ये तो हमारा निकल गया P। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन चेक किया यार, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने गलत उतार दिया है, यहाँ पे माइनस था क्वेश्चन में, यहाँ पे क्या था आपका माइनस, कहाँ पे, यहाँ पे, इसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे था माइनस। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 2 -4, इसको जब चेक करेंगे तो 2 - 2 -4। ठीक है, राइट, रो कॉलम में चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर से सुनिए, -4 + 1, यही स्थान देख लीजिएगा, तो -4 + 1 -3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका -3, तो यहाँ पाएगा -3/2, नॉट -5/2 -3/2। राइट, एक जगह और चेक कर लीजिए इसको, -4 -3, तो ये हो जाएगा -7, क्या हो जाएगा -7, तो ये आ जाएगा आपका -7/2। अब करेक्ट हो गया, मैंने थोड़ा सा गलत उतार दिया था, इतना तो आप कर ही सकते हैं कैलकुलेशन में, फिर मैंने यहाँ गलत कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, सब तो सही था, ये तो वही रहेगा यार, -3 -6/2, ये रहेगा -3 ही रहेगा, क्या रहेगा आपका -3 ही रहेगा। ये गलती कहाँ पे हुई, देखिए ये -4 + 1, इसको चेक करना चाहिए, तो -3/2 रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा -3/2, इतना आप देख लीजिएगा, अब से करेक्ट है, अब दिक्कत नहीं। अब Q को निकालते हैं, Q क्या होगा, Q होगा आपका हाफ B - B ट्रांसपोज, हाफ। अब B - B ट्रांसपोज देखिए क्या आएगा, बाद में इसी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ध्यान सुनिए, B - B ट्रांसपोज, ये B लिखा है, B 2 - 2 0 -2 -1 -3, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा -2 + 1, तो -1 -4 -1 -5 -1 -2 + 2 तो 1 आएगा, 3 - 3 0 4 -2 + 6 हो जाएगा, 1 -4 + 4 5 हो जाएगा, -2 -4 -6 हो जाएगा आपका, -3 + 3 ये 0 हो जाएगा। अब हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 -1/2 -5/2, यहाँ पे आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 6/2 3, यहाँ पे आएगा 5/2, यहाँ पे आएगा -6/2 -3, यहाँ पे आएगा 0/2 0, तो हमारा निकल गया Q ट्रांसपोज। अरे Q निकल गया, तो P निकल गया और क्या निकल गया Q। एक बार और चेक कर लेते हैं। अगला पार्ट आपका वेरिफिकेशन को होगा। अब हम डालते हैं वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन यहीं कर ले रहे हैं। वेरिफिकेशन जब करेंगे तो हम निकालेंगे पी ट्रांसपोज। अभी समझाए थे भाई, आपने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, सिमेट्रिक इसके सिमेट्रिक, ठीक है। ये तो हम थ्योरम से जानते हैं सिमेट्रिक है इसके सिमेट्रिक है, या तो हम थ्योरम यहाँ पे प्रूव करके लिख दें। हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है, अब चेक करने जा रहे हैं पी को यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि उस लिखा है एक सिमेट्रिक होगा दूसरा क्या होगा इसके सिमेट्रिक। तो पी ट्रांसपोज निकालेंगे वेरिफिकेशन में। तो देखिए डायरेक्ट हम चेंज कर रहे हैं रो और कॉलम को, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे रहे हैं, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। तो 2 -3/2 -3/2, सेकेंड रो -3/2 3 1, थर्ड रो -3/2 1 -3, ये थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब आप देख सकते हैं वही पी आ चुका है, 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3। तो पी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, पी के। देयरफॉर पी क्या हो गया, सिमेट्रिक। पी हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक। आइए अब क्यू ट्रांसपोज निकालते हैं। क्यू ट्रांसपोज क्वेश्चन बहुत लेंदी है, चलिए ठीक है। क्यू ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये देखिए अब थोड़ा ये 0 -1/2 0 -1/2 -5/2, ये देखिए 1/2 0 3 1/2 0 3, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 5/2 -3 0, इसमें से माइनस हम बाहर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसको देखिए माइनस बाहर लेंगे तो हो जाएगा 0 -1/2, ये हो जाएगा -5/2, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/2 0, ये प्लस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5/2 प्लस में हो जाएगा ये -3 और 0। अब देखिए यही क्यू है, 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0, देखिए आ गया -q। देयरफॉर क्यू इज क्या हो गया हमारा, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। तो एक पार्ट हो गया सिमेट्रिक, दूसरा क्या हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। अभी एक प्रूफ और कर लेते हैं। क्या अब प्रूफ करते हैं हम कि जो हमने दो पार्ट में ब्रेक किया है, क्या दोनों को ऐड करने पे बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम p + q थर्ड पार्ट p + q डायरेक्ट निकालेंगे और एक क्या आना चाहिए, देखिएगा b के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अब चेक करेंगे, ऐसे नहीं निकाल लेंगे। 2 + 0 2 -3/2 -1/2 तो -4/2, तो -2 -3/2 -5/2 -8/2 तो -4 -3/2 + 1/2 तो -2/2 -1 3 + 0 3 और 1 + 3 4 -3/2 + 5/2 5 -3 2/2 1 -3 है यहाँ पे, अब +1 है तो -2, यहाँ पे है -3 + 0 क्या है -3 इज इक्वल टू, देखिए ये 2 - 2 -4 -1 3 4 1 - 2 -3 इज इक्वल टू b, ठीक। तो याद कीजिएगा फिर से, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। a है तो a लीटर, b है तो b लीटर, इसको p + q आप मान लीजिए। p निकाल लेंगे, q निकाल लेंगे, ठीक। निकालने के बाद हमको अब चेक करना पड़ेगा कि एक पार्ट सिमेट्रिक वेरीफाई करना पड़ेगा, दूसरा क्या वेरीफाई करने पड़ेगा, इसको सिमेट्रिक। तो मैंने एक पार्ट को वेरीफाई किया सिमेट्रिक और दूसरा क्या वेरीफाई किया, इसके सिमेट्रिक। ये भी देखना है कि दोनों को ऐड करने पे b ही आना चाहिए, ठीक है। सीधी सी बात है, आपने इसके सम में एक्सप्रेस किया तो सम तो b ही आना चाहिए। तो हमने p + q किसके बराबर दिखाया, b का। और आंसर कैसे लिखेंगे मैंने बता दिया। चलिए आते हैं, इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, ठीक। ऊपर देखिएगा, ये तो हो गया क्वेश्चन था। इसका जब एग्जाम में आंसर लिखिएगा तो इस तरीके से लिखिएगा। बी मैट्रिक्स क्या थी आपकी, 2 -2 4 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इसको जिन दो पार्ट में ब्रेक किया था आपने वही आपको लिखना है। किन दो पार्ट में जो आंसर आया p + q, तो p क्या आया, दिन दो पार्ट में आपने देखा लिखा ना, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक वाला पार्ट कौन सा था, p 2 -3/2 -3/2, यहाँ पे था -3/2, यहाँ पे था 3, यहाँ पे था 1, यहाँ पे था -3/2, ये था आपका 1, ये था -3, ये p की वैल्यू थी, ये देख लीजिए। और प्लस q की वैल्यू क्या थी, 0 -1/2 -5/2,
एक था आपका 1/2 0 3, एक था आपका 5/2 -3 0। तो 3 पॉइंट से अब आपका कंप्लीट होता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो बातें बताई गई हैं वो ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। हमेशा इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ब्रेक करेंगे। जो क्वेश्चन बोलता है कि आपको इसके 2 पार्ट में ब्रेक करना था, ये 2 पार्ट ब्रेक हो चुका है। यहाँ से भी देख सकते हैं, एक बार और समझ लीजिए, 2 पार्ट में ब्रेक हो चुका है। इसको ऐड करने पे यही आना चाहिए। तो एक वेरिफिकेशन यहाँ पर हुआ, ऐड करने पे यही आया, पहले से हो चुका है। फिर उसने बोला एक पार्ट क्या हो सिमेट्रिक, दूसरा पार्ट क्या हो इसको सिमेट्रिक। फिर वेरिफिकेशन में लिखा गया है, इसको P माना था, ये हमने वेरिफिकेशन में दिखाया सिमेट्रिक, ये वेरिफिकेशन में क्या दिखाया इसको सिमेट्रिक, ठीक है। इसलिए आपको वेरिफिकेशन में बातें दिखानी पड़ेगी, ठीक।